हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका माइक म्यूट है।
जय 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 कृष्ण कृष्ण हरिनाम संकीर्तन की गुरु श्रील प्रभुपाद की ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। थोड़ा सा उधर कर लीजिए और उधर ही थोड़ा सा उधर इसमें थोड़ा एक एक थोड़ा सा गैप रहना चाहिए उनका ना। ठीक 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 है। हरे कृष्ण। बस बस बस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ऑनलाइन आवाज आ रही है? म्यूट था ना? म्यूट था। अभी ठीक है, आवाज आ रही है ऑनलाइन। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम अध्याय स्कंद चौथा पढ़ रहे हैं हम, और अध्याय नंबर 25 पढ़ रहे हैं। इसका शीर्षक है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन चल रहा है, अध्याय नंबर, और श्लोक संख्या हम पढ़ेंगे 15। नील स्फटिक वै नील स्फटिक वैदूर्यम् उक्तारम् उक्तामर्कतारुणहि क्लिप्त हरम्यस्थलिं दीप्ताम् श्रिया भोगवतीं पतिमिव। नील स्फटिक वैदूर्यम् मुक्ता मरकत मरकतारुणहि लिप्त कलिप्त हरम्य स्थलिं दीप्तां श्रिया भोगवतीं इव। एक बार बोलो। नील स्फटिक वैदूर्यम् मुक्ता मरकतारुणहि कलिर्विद हरम्य हरम्य स्थलिं दीप्तां श्रिया भोगवतीं इव। तो इसको सब अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद के नील, बोलिए नील, नीलम, स्फटिक, स्फटिक, वैदूर्य, वैदूर्य, हीरे, हीरे, मुक्ता, मोती, मरकत, पन्ना, अरुणहि, लालों से, क्लिप्त, सजा हुआ, हरम्य स्थलिम, राजमहल की फर्शे।
और दीप्ताम दीप्ति युक्त श्रिया सौंदर्य से भोगवती नामक स्वर्ग का नगर, स्वर्ग का नगर इव सदृश, अनुवाद, उस नगर के घरों की फर्शें नीलम, स्फटिक, हीरे, मोती, पन्ना तथा लाल से निर्मित थी। राजधानी के घरों की कांति के कारण यह नगर भोगवती नामक स्वर्गीय नगर के समान लग रहा था। हरे कृष्णा। मेरे पीछे दोहराएंगे, उस नगर के घरों की फर्शें नीलम, स्फटिक, हीरे, मोती, पन्ना तथा लाल से निर्मित थी। राजधानी के घरों की कांति के कारण यह नगर भोगवती नामक स्वर्गीय नगर के समान लगता था। तात्पर्य पढ़ने से पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीशान्तान् हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे ईश्वरी वृषभानुसे देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। करोति वाचालं बहु न करोति कृपातं हम वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज की मॉर्निंग श्रीमद् भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। तो अभी हमने जो वैष्णव गीत गाया श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी का आज अपीयरेंस डे है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा भक्तिविनोद ठाकुर जी के बारे में। भक्तिविनोद ठाकुर जी के गीत को ही हम पढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर भक्तिविनोद ठाकुर जी के भाव इसमें व्यक्त हुए हैं, अपने भावों को व्यक्त किए हैं। आमित दुर्जन अति सदा दुराचार, मैं सर्वाधिक पापी तथा अत्यंत दुराचारी हूँ। कोटि कोटि जन्मों में मेरा उद्धार संभव नहीं है, कोटि कोटि जन्मे मोर नाही को उद्धार। इतना दुर्जन, इतना अत्यंत दुराचारी हूँ कि मेरे को जो है कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों जन्मों में मेरा उद्धार संभव नहीं है। ये भक्ति की चेतना है ना, एक डिवोटी का चेतना है, ये ऐसा होना चाहिए। वो बोलते ना, अरे हम तो भगवत धाम जाएंगे ही जाएंगे, कुछ भी हो जाए, कोई रोक नहीं सकता हमको भगवत धाम जाने से, है ना। हम तो इतने, जब इतने शुद्ध भक्त हैं हम, ऐसा ऐसा कई भक्त लोग अपने आप को बहुत शुद्ध मान लेते हैं, तो ऐसा अच्छा नहीं है। ये वास्तव में चेतना है कि मैं इतना सर्वाधिक पापी और अत्यंत दुराचारी हूँ, मेरा कोटि जन्मों में भी, करोड़ों करोड़ों जन्मों में मेरा उद्धार जो है वो संभव नहीं है। इस संसार में आपसे अधिक दयालु और कौन है? इस संसार में आपसे अधिक दयालु और कौन है? कृपया इस पापी का उद्धार कीजिए और अपने चरण कमलों के निकट स्थान दीजिए। किससे बोल रहे हैं ये?
चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु है ना। हे न दयालु के बा ए जगत अच्छे, इस जगत में, इस संसार में आपके अधिक दयालु और कौन है, इसलिए इस पापी का उद्धार कीजिए। मैंने सुना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु पतित आत्माओं के उद्धारक है। उन्होंने असंख्य पापियों का उद्धार कर दिया है, ऑलरेडी कर दिए हैं, कर भी रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, है ना। 1486 में आए थे और अभी 1524 चल रहा है, कितने साल हो गए, अभी 2024 चल रहा है ना, कितने साल हो गए, 1486 से 2000, है ना। और उसके बाद फिर 500 लगभग 538 साल, है ना। तो 538 ये 538 साल से चैतन्य महाप्रभु जब से आए और उन्होंने धराधाम से उनकी लीला चल रही है, चैतन्य लीला चल रही है, अभी क्या चल रही है, चैतन्य लीला। तो चैतन्य लीला के 538 साल हो गए हैं। तो 538 सालों में असंख्य पापियों का उद्धार हो चुका है, हो भी रहा है ना। असंख्य पापियों का उद्धार कर चुके हैं अभी तक, गिनती नहीं है ना, चैतन्य महाप्रभु। इसलिए कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि पतित आत्माओं के उद्धारक है चैतन्य महाप्रभु, वे दया के सागर है। कब वे मुझ पर कृपा करेंगे और अपने चरण कमलों की सेवा देकर मुझे मेरा उद्धार करेंगे, कब ऐसा होगा। पतित आत्माओं के प्रति आपकी करुणा का प्रदर्शन मुझ जैसे पापी को उद्धार करके ही हो सकता है, है? आपने बहुत सारे पापी का उद्धार कर दिए हैं, लेकिन ये 21वें पापी व्यक्ति तो अभी भी यहीं बैठा है। इसका मतलब आप ही करुणा का वास्तविक प्रदर्शन तो तभी हो पाएगा जब आप मेरा उद्धार करोगे, अन्यथा आपकी करुणा का प्रदर्शन नहीं हो पाएगा प्रॉपर, है ना। आपकी करुणा का जो प्रदर्शन है वो मुझ जैसे पापी का उद्धार करके ही हो सकता है। मैंने ना तो कोई पुण्य कार्य किए हैं, कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया, और नहीं तथा मेरे पास आध्यात्मिक ज्ञान का सर्वथा अभाव है, कोई आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं है मेरे पास, है, और न ही मेरे पास कृष्ण भक्ति है। ना तो कोई पुण्य किया, ना कृष्ण भक्ति है, ना आध्यात्मिक ज्ञान है ना। अतः कृपया मुझे बताएं कि किस प्रकार से मैं आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करूं, कैसे आश्रय ग्रहण करूं आपके चरण कमलों का। मेरे पास ना तो कृष्ण भक्ति है, ना ही मेरे पास पुण्य की है, कोई भी पुण्य भी नहीं है, और ना ही मैंने कभी आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं है, कुछ नॉलेज भी नहीं है, मेरे को ज्ञान भी नहीं है। मेरा एकमात्र भरोसा आपकी करुणा है, दया है, आपकी करुणा है, एकमात्र भरोसा है। यह वेदों का निर्णय है कि आपकी कृपा हेतुकी है। हेतुकी का क्या मतलब होता है, हाँ, भगवान की जो करुणा है वो अहेतुकी है। चैतन्य महाप्रभु की अहेतुकी का मतलब है कि वो मर्सी करते हैं कि उसका कोई कारण नहीं है, कृपा का कोई कारण नहीं है। हेतु की कृपा भगवान चाहे तो किसी को भी दे सकते हैं। हेतु की कृपा का मतलब ये होता है कि भगवान मतलब सम्राट है, अपने मर्जी से किसी को भी कृपा दे सकते हैं। जैसे कोई करोड़पति व्यक्ति है, वो किसी को भी भीख दे सकता है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, अरबोपति है, किसी भिखारी को 1-2 करोड़ दे दिया, उसकी मर्जी हो, ना भी दे, मना कर दे नहीं मदद हो जाए आपको तो उसकी मर्जी है, मतलब हेतुकी का मतलब मर्जी भगवान की। भगवान, इसका कोई कारण नहीं है कि भिखारी को पैसा क्यों देना है। भिखारी को पैसा देने का कोई पीछे कोई कारण होता है क्या? भिखारी कोई हमारे लिए कुछ करके करता है क्या? कुछ नहीं करता ना, वो तो ऐसे ही बस बांट दिया करके। तो हेतुकी का मतलब ये होता है कि बिना किसी भगवान को हम पे क्यों कृपा करे, हमें क्या किया, हमें क्या भगवान लिए क्या कर दिया हमने ऐसा जो भगवान हमारे पर कृपा करे, है ना। तो भगवान हेतु की कृपा करते हैं बिना किसी कारण के। हमारे तो कोई योग्यता नहीं है कृपा प्राप्त करने की, है ना। एक भक्त को हमेशा ऐसे ही सोचना चाहिए कि मेरे अंदर कृपा प्राप्त करने की कोई योग्यता नहीं है। जा रहे हैं तो अच्छा, ठीक ठीक। तो एक भक्त को ऐसे सोचना चाहिए कि मेरे अंदर जब भगवान की कृपा प्राप्त करने की कोई योग्यता नहीं है ना। मैं एकदम भिखारी की चेतना में होना चाहिए हमें, कि भिखारी जिस प्रकार से किंचन नमो किंचन वित्ताय,
अकिंचन जो भक्त होते हैं जिनके अंदर ये चेतना होती है कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, मैं किसी काम का आदमी नहीं हूँ, एकदम दुराचारी हूँ, पापी हूँ, मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। ऐसे जो भक्त सोचता है ना हृदय में, यद्यपि वो सब सब भगवान की सारी सेवाएं करेगा, ऐसा नहीं वो अपने आप को ऐसा समझेगा तो वो कुछ सेवा भी नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। सेवा तो वो खूब करेगा भगवान की, इतना पूर्वक है ना। खाना सोएगा नहीं वो, एकदम एकदम 24 घंटे भगवान का स्मरण करेगा, लेकिन वो फिर भी यही सोचेगा कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, किसी काम का ऐसा आदमी नहीं है, जैसे भक्ति ठाकुर सोचते हैं, है ना। ये वास्तव में अपोजिट है। देखा जाए तो इतना इतना मेहनत कर रहा है, इतनी कृपा, इतना सेवा कर रहा है, सारी दुनिया में प्रचार कर रहा है, इतने लोगों को भक्त बना दिया है, इतने बड़े बड़े कार्य कर रहा है ना, बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहा है भगवान की, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसा कैसे सोच पाएगा कि मैं दुराचारी हूँ। ये प्रश्न उठता है ना कि दुराचारी व्यक्ति जब इतनी बड़ी बड़ी सेवा कर सकता है, इतनी बड़ी बड़ी कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर सकता है कोई दुराचारी व्यक्ति, है। तो ये दोनों अपोजिट है एक प्रकार से देखा जाए तो, है ना। लेकिन ये अपोजिट चीजें भी हमारे अंदर प्रकट होगी अगर वास्तव में भक्ति देवी शरण जब कृपा मिलती है, जब भक्ति देवी, जब हमारे हृदय में भक्ति का उदय होता है, कृष्ण भक्ति का, है ना, तो ये अपोजिट चीजें अपने आप आती है। हम सबसे ज्यादा पतित पावन होंगे, पतितों को पावन करने वाले, फिर भी हम अपने आप को पतित मानेंगे। जैसे हरिदास ठाकुर थे, हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आपको छूने के बाद देवता भी पवित्र हो जाते हैं, देवता भी आपके शरीर को छूने के लिए लालायित रहते हैं। और हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं कि मैं तो एकदम कीड़े से भी, मल के कीड़े से भी गिरा हुआ हूँ, ऐसा बोल रहा है, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मेरे को मत छूइए। मेरे को देखने से भी, रूप रूप सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि कोई मेरे को देख लेते तो वो भी अपवित्र होता है, उसको नहाना चाहिए देखने वाले को भी, ऐसा बोलते हैं वो। तो कहने का मतलब है कि वो उस रास्ते से नहीं जाते जिस रास्ते में भगवान के भक्त उनकी सेवा कर रहे होते हैं, वो पुजारी वगैरह घूमते रहते हैं, उस रास्ते से जाते ही नहीं है। बोले खाम खाम कोई टच वच कर लेगा हमको तो खाना, उनकी सेवा में बाधा पड़ जाएगी, इतने पवित्र हैं हम। तो इस तरह की चेतना उन भक्तों की होती है जो, जिनके हृदय में भक्ति देवी, जितना ज्यादा भक्ति देवी हमारे हृदय में स्थान ग्रहण करेगी, है ना, और जितना ज्यादा भक्ति देवी की कृपा प्राप्त होगी, उतना ही भक्त अपने आप को पति, और उतना ही ज्यादा वो भगवान की सेवा में भी तत्पर रहेगा, बहुत दृढ़ता पूर्वक तत्पर रहेगा सेवा में भगवान की। लेकिन अपने आप को पतित भी मानेगा, साथ साथ दोनों चीज होगी साथ साथ, है ना। ही इज वेरी पावरफुल एंड ही इज वेरी हम्बल आल्सो। बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्ति है उसके पास, लेकिन फिर भी इतना विनम्र है, इसको वो अपने आप को एकदम तिनके से भी हीन मानता है, अपने आप कोई मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, ऐसा सोचता है, यदि भी वो इसका इतना पावर है, शक्ति है, ब्रह्मा शिव आदि देवी देवता भी उसकी आरती उतारते हैं, इतना पावरफुल है, लेकिन फिर भी अपने आप क्या मानता है कि एकदम मेरे कोई योग्यता नहीं है, मैं एकदम दुराचारी हूँ, पापी हूँ, और किसी काम का आदमी नहीं हूँ, ऐसा सोचता है। उसके हृदय में ये भाव प्रकट होते हैं इस तरह के। उसको कोई थप्पड़ भी मार देता है तो सह लेता है वो, कोई उसको गाली दे देता है तो भी सह लेता है ना? तो ये समझना चाहिए कि हम लोग की स्थिति अभी, ये समझना भक्ति है ही नहीं है केवल भक्ति हमारे अंदर। कि जब भक्ति का असली में भक्ति होती है तो व्यक्ति विनम्र हो जाता है, उसके अंदर विनम्रता आती है, ये है भक्ति का लक्षण। तो बता रहे हैं कि मेरा एकमात्र भरोसा आपकी करुणा है, ये वेदों का निर्णय है कि आपकी कृपा है, क्योंकि है तो भगवान हम पे करुणा तब करते हैं जब हम भिखारी की चेतना में होते हैं, इस चेतना में, जो चेतना हम पढ़ रहे हैं, इस चेतना में कोई भक्त होता है तब कृपा मिलती है। कृष्ण की कृपा सस्ती नहीं है, कृष्ण की कृपा किसी में नहीं करते, सस्ती नहीं है भगवान की कृपा, बहुत महंगी है। इसे नमो किंचन वित्ताय बोला गया कि भगवान जो किंचन है उसके धन है भगवान, है ना। नमो किंचन वित्ताय, है ना। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान की कृपा को कौन भक्त प्राप्त करेगा, है ना। आप परम पवित्र हैं और मैं सर्वाधिक दुष्ट व्यक्ति हूँ, किस विधि से मुझे आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त होगा। मतलब आप भी मेरे लिए क्या कर पाओगे, आप कैसे, क्या विधि होगी जो मेरे जिससे मेरे को आपका आश्रय मिल सकता है, संभव ही नहीं है।
मतलब मैं इतना दुष्ट व्यक्ति हूँ और आप तो परम पवित्र हैं, है ना, कैसे आश्रय मिल सकता है मेरे ऐसे व्यक्ति को, दुष्ट व्यक्ति को, है ना। यह तुच्छ पतित जीव बारंबार रोते रोते उद्धार की आशा कर रहा है? तब तो आंसू आंसू आएंगे, रोना आएगा जब अपने आप को पतित मानेंगे, हैं। जब अहंकार बोझ हृदय में होता है तब फिर आंसू भी नहीं आ सकता, वो अपने अपने को पतित मानते हुए, है ना, संभव नहीं है। तो इसलिए कब यह तुच्छ पतित जीव बारंबार रोते रोते उद्धार की आशा कर रहा है, क्योंकि आप तो पतितात्मा के उद्धारक के रूप में विख्यात हैं। पतित आत्माओं के जो उद्धारक है, हे चैतन्य महाप्रभु, आप तो विख्यात हैं उनके पतित पावन हेतु तब होता है ना। मौसम पतित प्रभु ना पाई गया, है ना। तो आप तो पतित आत्माओं के क्या है, उद्धारक है। तो इस प्रकार से ये भक्ति विनोद ठाकुर जिनका आज आविर्भाव दिवस है, उनका गीत हमने गाया है। हरे कृष्ण। तो तो आगे बढ़ते हैं इसमें। हमने जो, इधर से चले जाइए आप लोग ना। एक्चुअली ताला की चाबी नहीं मिल रहा है, बार बार ताला रात में लगाए थे, लेकिन चाबी गायब हो गया, मिल नहीं रहा। चलिए ठीक है, देखते हैं, इसको तोड़ देंगे ताला, तो नहीं मिलेगा तो ठीक है। तो राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन जो इसमें चल रहा है अध्याय। तो हमने देखा था कि राजा प्राचीन परिषद को नारद मुनि जो है वो शिक्षा दे रहे हैं, और पुरंजन के कथा, पुरंजन के रूपक को बता करके इनडायरेक्टली राजा को ही अपने बारे में बता रहे हैं कि तुम कैसे जीवन जी रहे हो, है ना। और पुरंजन कौन है, वो पुरंजन हम ही है, पुरंजन हम ही है। पुरंजन का मतलब होता है कि पूर्व मतलब जो इस शरीर में जीव है उसी का नाम पुरंजन है। यानी हमारा नाम क्या है, पुरंजन। हमारा ही नाम पुरंजन है, प्रत्येक जीव का नाम पुरंजन है, जिसकी कथा यहाँ पे बताया जा रहा है ना। तो इस पुरंजन में वो हमने हमने सुना था कि पुरंजन जो है पूरी दुनिया में घूम रहा था, है ना, लेकिन उसको कहीं रहने का स्थान नहीं मिल पाया, ठीक है। और हमेशा उसको निराशा ही हाथ लगी, इंद्रिय तृप्ति करने की उसकी बहुत इच्छा थी, लेकिन कहीं कभी वो तृप्त नहीं हो पाया। और फिर अचानक से वो एक ऐसे हिमालय के उत्तर दिशा, उत्तर या दक्षिण, कौन सी दिशा लिखी थी, हिमालय पर्वत के दक्षिण में एक भारतवर्ष नाम का देश देखा उन्होंने, नगर देखा, जिसके चारों ओर 9 दरवाजे थे, है ना। तो वो जो इसको इस प्रकार से समझना है कि एक जीव जो है 84 लाख योनियां और अनंत ब्रह्मांडों में भ्रमण कर रहा है, और केवल इंद्रिय तृप्ति का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसको इंद्रिय तृप्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है। तब जाकर के उसको एक ऐसा मनुष्य शरीर रूपी नगर मिलता है ना, जो कि जिसके 9 दरवाजे हैं, है ना। और उस नगर की अब चर्चा चल रही है कि शरीर रूपी जो नगर है उसमें जो है हमने लास्ट टाइम चर्चा किए थे कि उस नगर के अंदर दीवारें हैं। दीवारें क्या थी, जो हमारी जो स्किन है वो दीवार है, और उद्यान से घिरा हुआ है। उद्यान मतलब जो रोम है शरीर में वो उद्यान के समान है, और उसके भीतर मीनारे, मीनारे नहरे खिड़कियां और झरोखे थे। तो मीनारे जो है वो क्या है, मीनारे जो है वो उच्चस्थ भाग जो शरीर के होते हैं, जैसे मस्तक और नाक, और शरीर में पड़ी हुई झुर्रियां और कंधे जो है खाइयों के समान है, और आंखें जो है वो झरोखों के समान है, पलके जो है वो दरवाजे हैं। पलके बस सुरक्षा प्रदान करती है ना आंखों को, जैसे दरवाजे दरवाजे बंद कर दे तो सुरक्षा मिलती है ना, इसलिए पलके दरवाजों के समान है, आंखों की पलके, है ना। और प्रकृति के 3 गुण जो है वो सोना चांदी और लोहे के बने हुए क्या है, गुम्बद है। प्रकृति के 3 गुण, 3 गुण। तो इस प्रकार से यहाँ पे आ, ये चीज बताई गई है। अब आगे बढ़ते हैं। उस नगर के घरों की फर्शें
नीलम स्फटिक हीरे मोती पन्ना और लाल से निर्मित थी। यहाँ बता रहे हैं कि इस शरीर रूपी नगर की राजधानी हृदय है। हृदय क्या है? राजधानी है ना। तो दिल्ली जो है शरीर की राजधानी है। हृदय जो है वो इस नगर की राजधानी है, जहाँ से सारा कंट्रोल होता है पूरे नगर का। ठीक है। जिस प्रकार किसी राज्य की राजधानी में ऊंचे ऊंचे तथा कांति में प्रासाद, प्रासाद मतलब ये प्रासाद को बिल्डिंग्स बोलते हैं, बिल्डिंग्स, है ना। जिस तरह से ऊंचे ऊंचे और कांति में प्रासाद रहते हैं, उसी प्रकार हृदय अनेक इच्छाओं तथा विषय भोग की अनेक योजनाओं से भरा होता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जैसे राजधानी में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रहती है ना, एकदम स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स, है ना, चमकती हुई शीशे की। दिल्ली में जाइए तो शीशे की चमकती हुई एकदम जबरदस्त ऐसी ऐसी बिल्डिंगें रहती है वहां पे, है ना। तो वैसे ही हृदय में विषय भोग की और इच्छाओं की योजनाओं से भरा हुआ है हृदय। बड़ी बड़ी विषय भोग की इच्छाएं हैं उसमें। बिल्डिंगें बनी हुई है, उसकी बिल्डिंग से तुलना किया गया है, समझ गए। इच्छाओं और विषय भोग की अनेक योजनाओं से भरा होता है हृदय। ऐसी योजना की तुलना कभी कभी नीलम स्फटिक पन्ना मोती इत्यादि से की जा सकती है। तो इस तरह की योजनाएं हमारे हृदय में रहती है, ऐसे एंजॉय करूंगा, ऐसे मजा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे अनेक प्रकार की जो भौतिक इच्छाएं बनी रहती है हृदय में, उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? नीलम स्फटिक हीरे मोती की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उनसे कर रहे हैं। इस प्रकार हृदय भौतिक सुख की समस्त योजनाओं का केंद्र बना रहता है। भौतिक सुख की जितनी योजनाएं हैं उसका केंद्र बिंदु कौन रहता है? हृदय। ठीक है। आगे, उस नगर में अनेक सभा भवन, चौराहे, सड़कें, खान पान गृह है मतलब रेस्टोरेंट, और द्यूत क्रीड़ा, है ना, स्थल, जुआ खेलने के स्थान, बाजार, शॉपिंग करने के लिए, सब बताएंगे, सब है इसमें। विश्राम गृह है ना, विश्राम गृह मतलब हाँ, रेस्ट करने की जगह, झाड़ियां, पताकाएं और सुंदर उद्यान थे। वन अगर इन सब से घिरा हुआ था, तो अब एक एक करके बताएंगे कि राजधानी का इस प्रकार से वर्णन हुआ है। यह राजधानी का वर्णन है। राजधानी में अनेक सभागार, चौराहे, अनेक सड़कें और द्यूत क्रीड़ा स्थल, बाजार, विश्राम गृह हुआ करते हैं, जो तरह तरह की झाड़ियों झंडियों और पताकाओं से सजे होते हैं। झंडी और पताकाएं से सजे रहते हैं ये सब, है ना। तो चौराहों में चारों ओर वेदिका स्तंभ लगे रहते हैं और ये चौराहे वृक्षों से रहित होते हैं। शरीर का हृदय सभागार के समान है। शरीर का जो हृदय है वो किसके समान है? सभागार। सभागार मतलब जहाँ सभा होती है, एक होता है ना, कॉन्फ्रेंस हॉल, सभागार, सभा होती है जहाँ पे मीटिंग्स होती है जहाँ पे। तो शरीर का जो हृदय है वो किसके समान है? सभागार के समान है। क्योंकि जीवात्मा परमात्मा सहित हृदय के भीतर स्थित रहते हैं, वहां पे मीटिंग होती रहती है जीवात्मा परमात्मा की। जीवात्मा परमात्मा सहित हृदय के भीतर स्थित रहता है, क्योंकि जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, सर्वस्य चाह मृत्यु सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। ये हृदय ही समस्त स्मृति, विस्मृति और विचार और विमर्श का केंद्र होता है। हृदय में, हृदय से ही सारी स्मृति, विस्मृति और विचार विमर्श सब कहाँ से होता है? हृदय से होता है। इसलिए सभा भवन है, जहाँ पे सभाएं होती है, मीटिंग्स होती है, विचार विमर्श होता है जहाँ पे हृदय। ठीक है। शरीर में आंखें, कान तथा नाक इंद्रिय भोग के आकर्षण स्थल है। तो शरीर में जो आंखें हैं, कान और नाक है, इंद्रिय भोग के आकर्षण स्थल है, और शरीर के भीतर चलने वाली वायु इधर उधर जाने वाली सड़कों के तुल्य है। तो शरीर के भीतर जो वायु चलती है, पांच प्रकार की, अपान, सुपान, ऐसे करके ऐसे पांच प्रकार की वायु चलती है शरीर के अंदर, वो सड़क के समान है। और इंद्रिय भोग के जो आकर्षण स्थल है, जहाँ पे खान पान की, जैसे रेस्टोरेंट हो गया या इस टाइप की जो चीजें बताई ना, खान पान गृह, दूध कीड़ा स्थल, बाजार लगा है शॉपिंग का, ये सब की तुलना किससे की गई है?
शरीर में जो आंखें हैं, कान है और नाक है, ये इंद्रिय भोग के लिए आकर्षण स्थल है ना? समझ गए? आगे बता रहे हैं कि शरीर के भीतर तथा पियानुओं में वायु को नियमित करने की योग विधि सुषुम्ना कहलाती है, जिसका अर्थ है मोक्ष का मार्ग। यह शरीर विश्राम ग्रह के तुल्य है, क्योंकि जीवात्मा थक कर इस शरीर में ही विश्राम करता है। पूरा शरीर ही विश्राम ग्रह के समान है। ये जीवात्मा थक जाता है तो इसी शरीर में क्या करता है? विश्राम करता है। हथेलियां और तलवे झंडे और झंडियों के तुल्य माने जा सकते हैं। जो हथेली और तलवे हैं, ये झंडे और झंडियां और झंडे के समान माने जा सकते हैं। तो ये हो गया, सब क्लियर है ना? विश्राम ग्रह कौन सा हो गया? शरीर हो गया है पूरा। झंडियां और पताकाएं जो है वो तलवे और हथेलियां हो गई। सुंदर उद्यान तो रोम बता ही दिए थे, रोम जो शरीर में है वो सुंदर उद्यान के समान है। और बाजार और युद्ध क्रीड़ा स्थल और खान पान जो है, जो रेस्टोरेंट है, ये सब आंख नाक और कान है ना? और सड़कें जो है वो अंदर जो वायु चल रही है, 5 प्रकार की सड़कें हैं, और चौराहे भी हैं बीच बीच में। सभा भवन जो है वो हृदय है, यहाँ पे सारी मीटिंग्स होती है, आत्मा परमात्मा की विचार विमर्श, ये सब बताया है ना? उस नगर के बाहर एक सुंदर सरोवर के चारों ओर अनेक सुंदर वृक्ष तथा लताएं थी। सुंदर, उस नगर के बाहर मतलब नगर से बाहर आ गए, अभी नगर से बाहर एक सुंदर सरोवर के चारों ओर अनेक सुंदर वृक्ष और लताएं थी। उस सरोवर में पक्षियों और भौरों का के झुंड थे, जो सदैव कुंजित और कूजते और गुंजार करते थे। तात्पर्य, चूंकि यह शरीर एक विशाल नगर के तुल्य है, अतः उसमें इंद्रिय भोग के लिए जलाशयों और उद्यानों की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि ये नगर जो है इंद्रिय, एक विशाल, ये शरीर एक विशाल नगर के तुल्य है, अतः इसमें इंद्रिय भोग के लिए जलाशय और उद्यानों की व्यवस्था होनी चाहिए। शरीर के विभिन्न अंगों में से जो इंद्रियों को कामोत्तेजित करने वाले हैं, उनकी चर्चा यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से हुई है। कि शरीर के विभिन्न अंगों में से जो इंद्रियों को कामोत्तेजित करने वाले हैं, जो मतलब इंद्रियों को जो कामोत्तेजित कर देते हैं, जो भी अंग शरीर के जो भी अंग इंद्रियों को क्या कर देते हैं? कामोत्तेजित कर देते हैं। वो उनकी चर्चा इसी से की गई है कि विभिन्न प्रकार के जलाशय और उद्यान इंद्रिय भोग के लिए। चूंकि शरीर में जनिंद्रियां होती है, अतः उम्र आने पर जीव चाहे नर हो या नारी, कामोत्तेजना उत्पन्न होती है। जब तक व्यक्ति बालक रहता है, सुंदर स्त्री को देखकर उसके मन में उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती। इंद्रियों के होते हुए भी जब तक परिपक्व अवस्था नहीं होती, कामोत्तेजना उत्पन्न नहीं होती। यहाँ पर कामोत्तेजना उत्पन्न करने वाली अनुकूल परिस्थितियों की उपमा सुंदर उद्यान से की गई है, दी गई है। यहाँ पर जी बता रहे हैं कि जब तक हम एक व्यक्ति बालक के रूप में रहता है, छोटा बालक 3-4 साल या 5 साल, है ना, तो उतना उम्र में सुंदर स्त्री को देख के उसके मन में कोई उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन इंद्रियां हैं, लेकिन अब परिपक्व अवस्था नहीं है, तो इसलिए ये उत्पन्न नहीं होती। लेकिन अनुकूल परिस्थितियां जब आती है, और उसकी उपमा किससे की गई है? उद्यान से दी गई है। कि जब बाहर अनुकूल अनुकूल परिस्थितियां जब आती हैं, तो अपने आप कामोत्तेजना उत्पन्न हो जाती है शरीर के अंदर। अनुकूल परिस्थितियां जब आती हैं बाहर, तो उसी की तुलना किससे की गई है? उद्यान, सुंदर उद्यानों से की गई है। यानी कि नगर के बाहर जो सुंदर उद्यान थे, ऐसे बताए ना, सुंदर सरोवर के चारों ओर अनेक सुंदर वृक्ष और लताएं थी, तो उसकी जो तुलना की गई है, समझ गए? कि भाई बाहर जो है इतनी चारों तरफ का जो एटमोस्फेयर है, जो कि हमको उत्तेजित करता है, कामोत्तेजित करता है, वो जो एटमोस्फेयर की तुलना सुंदर उद्यानों से की गई है। बालक के को फर्क नहीं पड़ेगा 5-4 साल के बाद, लेकिन जब जब उम्र बढ़ जाती है, उसके बाद उसको फर्क पड़ता है, उसकी कामोत्तेजना उसके अंदर आ जाती है। तो ये जो चीज है, इसी को तुलना किया गया सुंदर उद्यानों से। नारद मुनि ऐसे बता रहे हैं ना। कहा जाता है कि यदि पुरुष एकांत स्थान में स्त्री को देखे और उसका मन
उत्तेजित ना हो तो ब्रह्मचारी समझा जाता है, किंतु ऐसा कर पाना प्राय असंभव है ना। एकांत स्थान में अगर हमें उत्तेजना ना हो हृदय में, है ना, एकांत स्थान में भी, तो उसको ब्रह्मचारी माना जाएगा, वो ब्रह्मचारी है ना। लेकिन ऐसा कर पाना प्रभुपाद जी कह रहे हैं प्राय असंभव है, प्राय ऐसा करना असंभव है। काम का आवेग इतना प्रबल होता है कि स्त्री को देखने से, स्पर्श करने या उसके साथ बोलने से या उसका विचार आने से, आने जैसे ऐसे कई कारणों से मनुष्य उत्तेजित होता है। ये दोनों के लिए बताया गया है। स्त्री का यहाँ पे गोपाल जी लिख रहे हैं, लेकिन स्त्री और पुरुष दोनों को अपोजिट समझना चाहिए आपको, ना, दोनों के लिए बोला जा रहा है। यहाँ बोल रहे हैं कि कहा जाता है कि यदि पुरुष एका नहीं, ऐसा कर पाना प्राय संभव है। काम का आवेग इतना प्रबल होता है कि स्त्री को देखने, स्पर्श करने या उसके साथ बोलने से या उसका विचार आने से, आने जैसे ऐसे कई कारणों से मनुष्य उत्तेजित होता है। फलतः ब्रह्मचारी या सन्यासी को स्त्री के संग से विशेष रूप से एकांत में रहने हेतु वर्जित किया जाता है ना। शास्त्रों का मत है कि स्त्री से एकांत में बातें भी नहीं करनी चाहिए, भले ही वे अपनी पुत्री, बहन और माता ही क्यों ना हो। ये शास्त्रों का आदेश है। माताओं के लिए प्रभु जी लोगों के लिए बताया गया, वो दोनों चीज अपोजिट है ना, समझना है। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि शास्त्र में बताया गया है, इसे भागवत में बोला गया है। वेद व्यास जी क्या कह रहे हैं कि हमको माताओं से एकांत में भी बात नहीं करनी चाहिए, भले वो अपनी पुत्री क्यों ना हो, अपनी बहन और अपनी माता ही क्यों ना हो, एकांत में नहीं बात करना चाहिए कभी भी, है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए हम प्रचार भी करना पड़ता है कई बार, है ना, तो माता जी लोग भी प्रचार करते हैं, प्रभु जी लोग भी प्रचार करते हैं, तो प्रीचिंग के दौरान इस बात को ध्यान देना चाहिए कि एकांत में प्रचार नहीं करना चाहिए कभी भी, और प्रचार जो है सबके सामने, और कोई उसमें होना चाहिए, मतलब जो भी बात होती है वो सबके सामने होनी चाहिए, एकांत में नहीं होना चाहिए प्रचार, है ना। जितना ये जरूरी है, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। और वेद व्यास जी भी लिख रहे हैं इस बात का। और हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि हाँ, कामोत्तेजना इतनी प्रबल होती है कि विद्वान से विद्वान पुरुष भी ऐसी परिस्थितियों में उत्तेजित हो उठता है। विद्वान से विद्वान पुरुष भी, है ना, उत्तेजित हो जाता है, इतनी ज्यादा जो है ये मतलब विद्वांसम अभी कर्षति, ऐसा बताया गया भागवत में। विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी क्या हो जाता है, उत्तेजित हो सकता है, हो जाता है। तो ये बात जो है सबको, एक ऋषि थे जिनका नाम जैमिनी ऋषि था, वो नहीं इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं मानता। आप ये बोल रहे हो, विद्वान शब्द हटा दीजिए, विद्वान शब्द अभी मूर्खम अपी कर सकती लिखिए यहाँ पे। मूर्ख व्यक्ति है जिसको अज्ञान, अज्ञानी अपी कर सकती लिखिए। ज्ञानी व्यक्ति केवल आकर्षित होगा, जिसको ज्ञान है, जिसको नॉलेज है, वो थोड़ी ऐसा हो सकता है कि अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी पुत्री के अगर बगल में भी एकांत में बात करे तो वो उत्तेजित नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। ये गलत बोल रहे हैं आप, पर ऐसा बोला उन्होंने। तो उनको इतना अपनी इतना वो था कि भाई मैं, अपनी इंद्रियों पे पूरा नियंत्रण है, जैमिनी ऋषि ऐसे सोचते थे, है ना। तो जैमिनी ऋषि बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो एक दिन जो है वो उसकी परीक्षा लिए फिर, है ना, वेद व्यास जी। तो अपना आराम से बैठे थे, नाम जप कर रहे थे अपनी कुटिया में बैठ के, वही नाम ले रहे थे। तो अचानक से बारिश हो गया, बहुत तेज बारिश हुआ, बहुत तेज बारिश हो गया। तो जो है वो बाहर से फिर दरवाजा किसी ने ऐसे नॉक किया, ऐसे कुटिया में। तो कुटिया में जब नॉक हुआ, तो कोई माता जी थी वहां पे। माता जी बोल जो है, उसके वस्त्र भीगे हुए थे क्योंकि बारिश हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि अ, महात्मा जी और महात्मा जी, महाराज जी जो भी, कि कृपया मुझे कुछ स्थान मिल सकता है क्या, मतलब बारिश हो रही, जैसी मैं अंदर नहीं, बाहर, कुटिया के बाहर, कुटिया के बाहर मुझे यहाँ पे रुकने के लिए थोड़ा सा समय दे दीजिए, ताकि बारिश रुकने के बाद मैं चली जाऊंगी, ऐसा करके बोला उन्होंने, माता जी ने। बोले ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पे कर लीजिए जो भी, मतलब रुक जाइए जब तक बारिश हो रही है तब तक, है ना।
बारिश हुई तब तक रुक जाइए। और बोलिए कि बाहर से क्या कर दीजिए। हाँ नहीं, तो फिर इस तरीके से बोला है ना कि बाहर रुक जाइए। तो ये आप नहीं, ऐसे नहीं बोले वो बाहर रुक जाइए, बोले कि आप ऐसा कीजिए, आप अंदर चले जाइए, मैं बाहर जो है चले जाता हूँ, आप अंदर चले जाइए। और अंदर से जो है वो क्या कर दीजिए, लॉक लगा दीजिए, अंदर से लॉक कर लीजिए। और बोलिए कि इसको खोलना मत कभी, मैं बोलूंगा तभी मत खोलना, ऐसा बोलिए उसको, है ना। और अंदर से आप लोग जैसी बारिश रुकेगी मैं बता दूंगा आपको, फिर आप चले जाना, ऐसा भी बोलिए। तो ठीक है, वो अपना कहीं दूसरी जगह जाकर के जब करने लगे। और उसने, क्योंकि उन्होंने माता जी को एक नजर देख लिए थे, है ना, उस अवस्था में, तो फिर उनके जैसे जब करे तो बार बार उनके में वही विचार लगा। यद्यपि उनका मन इतना नियंत्रित था, फिर भी वही विचार बार बार में आ रहा था। इतना ज्यादा वो उत्तेजित हो गए, इतने उत्तेजना आ गई, तो फिर वो जाके दरवाजा कैसे खटखटाने लगे, तो खोलो। तो माता जी जो है वो समझ गई कि ये तो अभी दूसरे भाव से बोल रहे हैं खोलने के लिए, तो नहीं खोला उन्होंने। तो नहीं खोला तो क्या किए, वो है ना ऊपर चढ़ गए, मतलब टिया के ऊपर चढ़ गए, उनको दीवार तोड़ दिया उसको, है ना। हम तो माता जी तो जो है घबरा के भागी वहां से गेट खोल के, वो ऊपर कूद के अंदर और वो पीछे पीछे माता जी आ गए, है ना। और ऐसे ऐसे करके फिर जो है उसको पकड़ लिया, है ना। तो जैसे ही पकड़ा तो बाद में पता चला वो मेरी प्याज की है। अरे वाह। बोले बदल दूं क्या, चेंज कर दूं, शर्म आ गई उनको, है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि विद्वान से विद्वान पुरुष भी, है ना, अपने नॉलेज का घमंड नहीं होना चाहिए, है ना। विद्वान से विद्वान पुरुष भी जो है वो क्या हो जाता है, वो उत्तेजित हो सकता है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए डीलिंग्स में, है ना। आपस में जो माता जी प्रभु लोग के आपस में डीलिंग में बहुत सावधानी पूर्वक होना चाहिए, एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। और जो है बहुत जरूरी है ये चीज, है ना। भक्ति में तभी दोनों तरफ जो है आगे बढ़ा जा सकता है, इस प्रकार से समझना है। तो यदि ऐसी स्थिति है, इवन माता जी लोग को भी जो है प्रभु जी लोग के साथ में बहुत अ, मतलब ये रहना चाहिए कि है ना, प्रभु जी सबसे बात नहीं कर सकते माता जी लोग, है ना। ये बहुत भी आवश्यक है, तो बहुत डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए माता जी लोगों को भी प्रभु जी लोगों से, ये भी बहुत जरूरी है। और उनका ट्रेनिंग होना चाहिए इसके ऊपर, है ना। एक एक मतलब उनको जो है एक एक जैसे पतिव्रता का जो ट्रेनिंग है वो होना चाहिए माता जी लोगों के लिए, इस प्रकार से, है ना। तो ये बहुत ही आवश्यक है इस प्रकार का ट्रेनिंग होना। आजकल कहाँ है, आजकल इस प्रकार का ट्रेनिंग नहीं है, स्कूल कॉलेजों में अब सब एक साथ पढ़ाई होता है, सब एक साथ होता है, तो मित्र बन जाते हैं। तो ऐसे शास्त्रों में कहीं भी वर्णन नहीं है कि मित्रता का वर्णन नहीं है। गोपाल जी बोले कोई मित्रता नहीं, कोई इवन गोपाल जी तो बहन भी नहीं, माता जी बोले ये सबको माता जी के नजर से देखना चाहिए, मात वर पर दारेशु, है ना। तो इस तरीके से और और माता जी लोगों को प्रभु जी लोगों को अपने पुत्र के समान देखना चाहिए, इस तरह से, कि उनका स्तर जो है माता का है, इसलिए उनको सभी जीवों को अपने पुत्र के समान देखना चाहिए, है ना। और एक पति को छोड़ के बस बाकी सबको पुत्र के समान, इस तरह से उनका ट्रेनिंग होना चाहिए माता जी को। तो माता पुत्र का संबंध ही बताया गया शास्त्रों में, है ना। यदि ऐसी स्थिति है तो भला सुंदर उद्यान में सुंदर तरुणी को देखकर कौन शांति से रह सकता है, कोई कैसे शांत रह सकता है, ऐसी स्थिति है। सुंदर उद्यान है, सुंदर उद्यान मतलब चारों तरफ बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, बिल बोर्ड्स नहीं, उस पे चलचित्र क्या बोलते हैं उसको, एडवर्टाइजमेंट्स लगे हुए हैं, उसमें माता रानी का फोटो रहता है हर एडवर्टाइजमेंट में, है ना। इतना ज्यादा चारों तरफ जो है वो ये ऐसी परिस्थिति है चारों तरफ, तो ऐसी स्थिति में कौन कौन शांति से रह सकता है, कौन जीव शांति से रह सकता है, ऐसा बता रहे हैं प्रभुपाद जी, है ना। आगे बता रहे हैं कि सरोवर के तट पर खड़े हुए वृक्षों की शाखाएं उन जलकणों को ग्रहण कर रही थी जो हिमा आच्छादित पर्वत से गिरने वाले झरनों से वह वासंती वायु द्वारा ले जाए जा रहे थे।
यहाँ पे इस श्लोक में हिम निर्झर शब्द विशेष रूप से उल्लेख किए हैं। जल प्रपात झरना रस का द्योतक है, संबंध का द्योतक है। यानी कि जो जल प्रपात, जो झरने की बात कर रहे हैं ना, झरने, झरना, झरने की तुलना किससे की गई है? संबंध से की गई है, संबंध। शरीर में अनेक प्रकार के रस है, इनमें से सर्वश्रेष्ठ रस जो है काम कहलाता है, आदि रस। जब आदि रस कामेच्छा कामदेव द्वारा प्रेरित वासंती वायु के संपर्क में आता है तो यह उत्तेजित हो जा उठता है। तो कामेच्छा क्या है? पहले कामेच्छा मतलब क्या? प्रेम, भगवान कृष्ण के प्रति जो शुद्ध कृष्ण प्रेम हमारे जीव का होता है भगवान के कृष्ण के प्रति, जब वो दूषित हो जाता है तो वो काम में परिवर्तित हो जाता है। इंद्रिय तो काम क्या है ना? तो बताते कि आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा, तार कहे काम। आत्मनी इंद्रियों को तुष्ट करने की जो इच्छा है उसी को बोलते हैं काम। और कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम। कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने की जो इच्छा है उसी को प्रेम। तो जीव जो भगवान के धाम में होते हैं और कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, इसलिए उनके अंदर प्रेम होता है। लेकिन जब कृष्ण के प्रति द्वेष हो जाता है हृदय में जीव के, जब जीव जो है कृष्ण से द्वेष करता है और तो वो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का सोचता है कि मेरे कैसे तुष्ट हो जाऊं, तो उसी को बोलते हैं काम। तो काम और प्रेम में वैसे ही फर्क है जैसे जैसे दूध और दही में। दूध दूध दही नहीं, मतलब कहने का अर्थ है कि काम जो है वो अ, मतलब प्रेम शुद्ध होता है और काम जो है वो दूषित हो जाता है दूध से, है ना? ये अपनी इंद्रिय की इच्छा, काम, वो तो जीव का सबसे बड़ा शत्रु है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा। तो ये जो काम इच्छा है इसी को आदि रस बोला गया है इस संसार में। ये जो रस है इसी ये जड़ने के समान है। तो अनेक प्रकार के रस होते हैं ना, तो जिसमें से सर्वश्रेष्ठ रस का नाम काम है। ये झरने के समान है ना। दूसरे शब्दों में ये शब्द रूप रस गंध शब्द और स्पर्श के का प्रतिरूप है ना? हम्म। तो मतलब कह रहे हैं कि जो इंद्रिय विषय है रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, है ना, ये जो विषय है, तो वायु जो है स्पर्श के समान है और जो झरना है वो रस के समान है और वासंती वायु सुगंध है। ये विविध भोग जीवन को मोहक बनाते हैं और इस प्रकार हम भौतिक संसार के वशीभूत हो जाते हैं। मतलब कि जैसे कि रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, जो पांच प्रकार के जो विषय है, जब इनके संपर्क में हम आते हैं तो हमारे अंदर काम उत्तेजित हो जाते हैं, हम काम उत्तेजित हो जाते हैं। तो काम उत्तेजित जब हो जाते हैं तो उसी को तुलना किया गया झरने से। झरने से तुलना किया गया काम का, है ना? तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के जब हम रूप के संपर्क में आते हैं, रस के संपर्क में आते हैं, या गंध, सुंदर सुगंध आती है सुंदर, तो उस तरीके से जो है हमारे अंदर जो है वो रस, काम रूपी जो उत्तेजना है वो विकसित होने लग जाती है। तो इसलिए वो उसकी तुलना किसी की गई झरने से की गई। तो सरोवर के तट पर खड़े हुए वृक्षों की शाखाएं उन जल कणों को ग्रहण कर रही थी, ऐसा बता रहे हैं ना। तो बाकी और अच्छे से डिटेल में आगे बताया जाएगा इसमें, ठीक है? आगे ऐसे वातावरण में वन के पशु भी मुनियों के समान ही अहिंसक एवं ईर्ष्याहीन हो गए थे। अतः वे किसी पर आक्रमण नहीं करते थे। यही नहीं, सर्वत्र कोयले कूंज रही थी। उस रास्ते में निकलने वाले किसी भी पथिक को मानो उस सुंदर उद्यान में विश्राम करने का निमंत्रण दिया जा रहा हो। तो यहाँ पे देखिए इसका अच्छे से समझाएंगे तात्पर्य में, और
कि ऐसे वातावरण में वन के पशु भी जो है, कौन सा वातावरण था, सुंदर उद्यान है ना, झरने हैं वहां पे, झरने निकल रहे हैं, और उसके बाद जो है वसंती एक सुंदर सुगंधित वायु चल रही है उस उद्यान में। देखिए उद्यान की पहले बात बता रहा हूँ कि उद्यान में क्या है, कि उद्यान में अनेक प्रकार की सुगंधित वायु चल रही है, झरने हैं, और वहां पे पशु भी जो है अहिंसक हो गए हैं, जितने पशु हैं, वहां हिंसा नहीं कर रहे, मुनियों के समान ईर्ष्याहीन हो गए हैं, और आक्रमण नहीं करते किसी के ऊपर भी। और यही नहीं, सब जगह कोयले हैं, कोयले कूद रही है सब जगह, और उस रास्ते में जो भी पथिक निकलता है वहां से, उसको मन करता है कि उस उद्यान में जाकर राम कहूं। अब इसको कैसे समझाएंगे, ध्यान से समझिए, है ना। स्त्री तथा बच्चों से भरपूर शांत परिवार वन के शांत वातावरण के सदृश है। जो वन का जो शांत वातावरण है ना, जानता है कि शांति है एकदम, तो वो जो है स्त्री और बच्चों से भरपूर शांत परिवार, भरा पूरा जो शांत परिवार होता है स्त्री और बच्चों से, वो वन के शांत वातावरण के सदृश है। बच्चों की तुलना अहिंसक पशुओं से की गई है। पशु जो किसी को हिंसा नहीं कर रहे हैं ना, तो बच्चों की तुलना किसी के अहिंसक पशुओं से की गई। कभी कभी स्त्री तथा बच्चों को स्वजनाख्य दस्यु कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्वजरों के नाम से लुटेरे। तो पहले ही बता दिया था पिछले उसी में, भौतिक वन वाले में ही, है ना। मनुष्य सख्त परिश्रम करके धन कमाता है, किंतु उसकी पत्नी तथा बच्चों द्वारा उसका धन उसी प्रकार हथिया लिया जाता है जिस प्रकार जंगल के रास्ते से जाने वाले व्यक्ति को चोर और लुटेरे लूट लेते हैं। फिर भी परिवार के भीतर पत्नी तथा बच्चों की यह धमा चौकड़ी परिवार पारिवारिक उद्यान में कोयल की कूक के समान प्रतीत होती है। कोयले की कूक जो है, वो पत्नी और बच्चों की जो आवाजें हैं, वो कोयल की कूक के समान प्रतीत होते हैं, है ना। ऐसे वातावरण द्वारा आमंत्रित होकर मनुष्य जो आनंद पारिवारिक जीवन बिताता है, अपने परिवार को हर हाल पर अपने साथ रखना चाहता है। वो आनंद में पारिवारिक जीवन बिताता है, ऐसे वातावरण के द्वारा आमंत्रित होता है उस परिवार में, जी, है ना, कि ये हमारा परिवार इसमें आनंदित रहना चाहता है, और अपने परिवार को हर हाल में अपने साथ रखना चाहता है। तो यही बता रहे, कोई पथिक है उस उद्यान से निकल रहा है, तो उसको मन करता है वहां रहने का, वहां पे रेस्ट करने का। उसी तरह से हर हर जीव को अपने पत्नी अपने बच्चों के साथ शांत वातावरण में और उसमें घर परिवार में रहने में उसको आनंद आता है, वहीं पर ही वो हमेशा उसको अपने साथ रखना चाहता है, साथ रखना चाहता है। कहीं नहीं कह रहा कि ये सब गलत है, अपन ये नहीं चर्चा कर रहे, अपन चर्चा कर रहे कैसे बद्धजीव जो है वो संसार में फंसता है। नारद मुनि बता रहे, पुरंजन की कथा बता रहे कि पुरंजन जो है वो ऐसे ऐसे उद्यान में गया जहाँ पे इस तरह झरने बह रहे थे, है ना, और वहां पे जो है सुंदर सुंदर वृक्ष थी, लताएं थी, अंदर कोयलों की कूज है, पशु काट नहीं रहे हैं, पशु एकदम अहिंसक है वहां पे, और सुंदर सुगंध बह रही है वहां पर, है ना। तो ये सब वातावरण की तुलना जो पारिवारिक जीवन से की गई है। पारिवारिक जीवन में शांति का माहौल रहता है, आराम आराम से रहने का मन करता है वहां पे, इस तरीके से तुलना किया गया, ठीक है। उस अद्भुत उद्यान में विचरण करते हुए राजा पुरंजन ने अचानक एक सुंदर स्त्री देखी। अब वहां पे पुरंजन गया उस उद्यान में, तो पुरंजन ने अचानक क्या देखा, एक सुंदर स्त्री देखी जो अनायास ही चली आ रही थी। उसके साथ 10 नौकर थे, ठीक है, क्या थे उसके साथ, 10 नौकर थे, और प्रत्येक नौकर के साथ सैकड़ों पत्नियां थी। अरे बाप रे, सैकड़ों, प्रत्येक नौकर के साथ सैकड़ों पत्नियां थी, ऐसे लिख रहे हैं नारद मुनि, ऐसे बता रहे कि पुरंजन उस उद्यान में गया, अचानक से उसको देखा एक सुंदर स्त्री आ रही है चलती हुई ऐसे, और वहां से जो 10 नौकर के साथ आ रही है, और एक हर एक नौकर के साथ सैकड़ों पत्नियां हैं ऐसे। शरीर की उपमा सुंदर उद्यान से दी जा चुकी है, शरीर की उपमा जो है वो सुंदर उद्यान से दी जा चुकी है। युवावस्था में काम वासना जागृत होती है, और स्त्री के साथ सहवास करने हेतु बुद्धि अपने अपनी कल्पना के अनुसार उन्मुख होती है। प्रत्यक्ष रूप से न सही, बुद्धि या कल्पना के द्वारा
प्रत्येक स्त्री या पुरुष विपरीत लिंग की खोज में रहता है ना। मतलब प्रत्यक्ष रूप से ना सही, लेकिन बुद्धि या कल्पना के द्वारा बुद्धि जो है वो उन्मुख हो जाती है ना, युवावस्था में जनरली। तो वो जो है विपरीत लिंग की खोज में रहता है। बुद्धि मन को प्रेरित करती है और मन 10 इंद्रियों को वश में करता है। 10 इंद्रियां कौन कौन सी है? आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिया, इसको बोलते हैं 10 इंद्रियां। ठीक है, ये 10 इंद्रियों के 10 इंद्रियां जो है वो 10 नौकर के समान है, शायद यहाँ पे ऐसे बता रहे हैं ना। 10 नौकर जो है 10 इंद्रियां हैं, और मन क्या है? मन जो है 10 इंद्रियों को वश में करता है। और बुद्धि किसको प्रेरित करती है? मन को। इनमें से 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियां हैं। प्रत्येक इंद्रिय न जाने कितनी इच्छाएं पूरे करने की चाह रखती है। तो यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं कि हर एक इंद्रिया की ना जाने कितनी इच्छाएं हैं, चाह पूरा करने की इच्छा रखती है हर इंद्रिया। तो इसलिए इस तरह से हर एक नौकर की कितनी सैकड़ों पत्नियां होगी। नौकर की तुलना 10 इंद्रियों से की गई है। ठीक है, नौकर की तुलना 10 इंद्रियों से की गई है ना। और हर एक नौकर की सैकड़ों पत्नियां, मतलब हर एक इंद्रियों के अंदर सैकड़ों इच्छाएं हैं पूर्ण करने की चाह है, उसके अंदर ये इच्छाएं पूर्ण पूर्ण करने की चाह है हर एक इंद्रिय के पास। ऐसी स्थिति है इस शरीर की तथा इस शरीर के स्वामी पुरंजन की, जो शरीर के भीतर बसा है। तो इस शरीर में सुंदर स्त्री जो देखी वो कौन थी? सुंदर स्त्री। वो सुंदर स्त्री की जो बात है वो किसको? बुद्धि। बुद्धि की तुलना किया गया। बुद्धि, बुद्धि को सुंदर स्त्री से तुलना किया गया है ना। और बुद्धि के साथ में 10 इंद्रियां, मतलब मन के साथ 10 इंद्रियां, ये नौकर हैं बुद्धि के। और इन सबके पास क्या है? असंख्य भौतिक इच्छाएं हैं। तो वो सब पत्नियों के समान है, नौकर की पत्नियां हैं वो सब। तो यहाँ पे बुद्धि, जैसे पुरंजन जो है वो उद्यान में घूम रहा है, अचानक से एक सुंदर स्त्री देखता है। उसका मतलब है कि युवावस्था में जैसे जीव पहुंचता है, अचानक से बुद्धि में कामोत्तेजना आ जाती है। बुद्धि अपनी चिंतन करना शुरू कर देती है, अपोजिट लिंग को देखते हैं, पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुष को देखते हैं एक अवस्था के बाद। समझ गए? तो ऐसे अचानक से दिखता है, ऐसी उत्तेजना जो है अचानक से आती है। तो यही बता रहे हैं भाई कि गोपाल जी कह रहे हैं कि बुद्धि या कल्पना के द्वारा प्रत्येक स्त्री पुरुष विपरीत लिंग की खोज में रहता है। और ये जो आकर्षण है इसी को तुलना किया गया है, उस बुद्धि को तुलना किया गया स्त्री से। और उसके नौकर है 10 इंद्रियां, और उसकी सैकड़ों पत्नियां, मतलब उसकी इच्छाएं, असंख्य इच्छाएं। इस तरह से तुलना किया है ना। वह स्त्री 5 फणों वाले एक सर्प द्वारा चारों ओर से रक्षित थी। 5 फण वाला एक सर्प है, वह स्त्री की सुरक्षा कर रहा था चारों तरफ से। वह अत्यंत सुंदर और करुणी थी, और उपयुक्त पति खोजने हेतु अत्यधिक उत्सुक प्रतीत हो रही थी। और पूरा वो जो स्त्री थी जो उद्यान में आ रही थी ऐसे चल के, उस उद्यान में उसको बहुत सुंदर तरुणी थी, और पति की खोज में बड़ी उत्सुक थी कि पति मिल जाए कोई। और उसके चारों तरफ उसकी सुरक्षा करने वाला एक सर्प था जिसके 5 फन थे। समझ गए? 5 फनों वाला एक सर्प। तो जीव के शरीर के भीतर तात्पर्य है, जीव के शरीर के भीतर प्राण शक्ति के रूप में 5 प्रकार की वायु कार्य करती है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। ये 5 प्रकार की वायु है, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। ये 5 प्रकार की वायु जो है शरीर के भीतर प्राण शक्ति के रूप में कार्य करती है। तो प्राण की तुलना सर्प से की गई है। प्राण जो है वो सर्प के समान है, क्योंकि सर्प केवल हवा पीकर जीवित रह सकता है। सर्प जो है केवल हवा पीकर जीवित रह सकता है। तो वायु द्वारा ले जाए गए प्राण को प्रतिहा या अंग रक्षक के रूप में वर्णित किया गया है। तो वायु द्वारा ले जाए गए प्राण को
तो प्राण जो है ना वो हमारे शरीर के भीतर है, उसको सर्प से तुलना किया गया है। और उसके ऊपर उसके उसके फन है 5, है ना। प्राण के बिना कोई एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। वास्तव में सारी इंद्रियां प्राण के अधीन कार्य करती है। वही स्त्री जो बुद्धि का प्रतीक है, बुद्धि की मैंने बता दिया कि वही स्त्री जो बुद्धि की प्रतीक है, पति की तलाश में थी। इससे पता चलता है कि बुद्धि चेतना के बिना कार्य नहीं कर सकती। सुंदर स्त्री जब तक उपयुक्त पति द्वारा रक्षित नहीं होती, तब तक वह व्यर्थ है। बुद्धि को सदैव नवीन रहना चाहिए, इसलिए यहाँ तरुणी शब्द का प्रयोग हुआ है। अप्रोढ़ाम शब्द प्रयुक्त हुआ है। भौतिक भोग का अर्थ है रूप रस गंध शब्द स्पर्श के लिए बुद्धि का प्रयोग। तो बुद्धि की तुलना जो है किससे की गई है, उस स्त्री से की गई है तो तरुणी है, तो बुद्धि को हमेशा नवीन रहना चाहिए। और बुद्धि जो है वो बिना पति की खोज में, मतलब चेतना के बिना कार्य नहीं कर सकती, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। उस स्त्री के नाक दांत और मस्तक सभी अति सुंदर थे। उसके कान भी समान रूप से सुंदर थे और चमचमाते कुंडलों से शोभित थे। तो बुद्धि का शरीर, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं स्त्री मतलब जो स्त्री जो उसको नजर आई, है ना। थोड़ा देखिए, आपको ध्यान पूर्वक हमें समझना पड़ेगा। ये पुरंजन की कथा से ना हमारे हृदय में जो है बहुत अच्छा ये इंद्रिय तृप्ति और जो काम वासना है इन सब से मुक्त हो सकते हैं, ये सब सुन के समझ के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना, समझना। यहाँ पे नारद मुनि जो है वो बहुत डिटेल में बता रहे हैं कि उस स्त्री के जो नाक दांत और मस्तक सभी अति सुंदर थे। बुद्धि की बात कर रहे हैं, अभी समझाएंगे तात्पर्य रूपा जी। जो बुद्धि का शरीर इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं को भोगता है, जो उसे ऊपर से ढके हैं, जैसे गंध दृष्टि तथा ध्वनि। तो जैसे कि जो बुद्धि का जो शरीर है वो क्या करता है, वो रूप रस गंध शब्द स्पर्श, जो इस प्रकार के जो विषय है उसको क्या करता है, उस वस्तुओं को भोगने का प्रयास करता है ना। तो सुना साम सुंदर नाक शब्द गंध के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की इंद्रिय को सूचित करता है। इसी प्रकार स्वाद के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का यंत्र मुख है, क्योंकि किसी वस्तु को चबाकर या जीभ से स्पर्श करके उसका स्वाद जाना जा सकता है। सुकपोलम सुकपोलाम सुंदर मस्तक उस विमल मस्तक का सूचक है जो वस्तुओं को यथारूप में जानने में समर्थ है। उस विमल मस्तिष्क का सूचक है जो वस्तुओं को यथारूप में जानने में समर्थ है। बुद्धि द्वारा सारी वस्तुएं व्यवस्थित की जा सकती है। दोनों कानों में पहने गए कुंडल बुद्धि की ही करामात है। इस प्रकार यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने की विधियों का वर्णन अलंकारिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ बता रहे हैं ना कि जो बुद्धि के द्वारा जो है ना, हम नाक दांत और मस्तक सभी कह रहे हैं बहुत सुंदर थे। तो नाक और दांत ये सब तुलना जो है वो किससे की गई है, जैसे जैसे बुद्धि जो है वो बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति जो है रूप रस गंध शब्द स्पर्श जो है इन सब से अपना जो है आनंद उठाता है। तो ये जब उसके ये उसके हो गए, मतलब ये सब जो है नाक जो है वो गंध के द्वारा जो इंद्रियों को ज्ञान प्राप्त होता है, नाक के द्वारा बुद्धि को ज्ञान मिलता है ना। तो बुद्धि किससे ज्ञान लेती है, आंखों से ज्ञान से देखने के द्वारा, नाक से गंध के द्वारा, जीभ से टेस्ट के द्वारा, है ना। इसी प्रकार से ज्ञान लेती है। और तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे तुलना किया गया है कि बुद्धि जो है वो ये सब। उस स्त्री की कमर तथा नितंब अत्यंत सुंदर थे और पीली साड़ी और सुनहरी करधनी पहनी थी। चलते समय उसके नुपुर खनक रहे थे।
वह ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो स्वर्ग की निवासिनी हो। इस श्लोक में उन्नत नितंब और ऊर्जा वाली स्त्री को जो आकर्षक साड़ी पहने हो और आभूषण सजी हो, देखकर मन में जो आह्लाद उत्पन्न होता है उसी को व्यक्त किया गया है। अब आगे बताने, वह स्त्री अपनी साड़ी के आंचल से अपने तो यहाँ पे बता रहे हैं कि राग और द्वेष, है ना, श्रीमद् भगवत गीता में राग और द्वेष के लक्षणों का वर्णन हुआ है। राग और द्वेष, ठीक है। यहाँ बता रहे हैं कि देहधारी जीवों द्वारा इंद्रिय पदार्थों के प्रति आकर्षण तथा विकर्षण का अनुभव होता है। तो देहधारी जो जीव है उनके द्वारा इंद्रिय पदार्थों के प्रति आकर्षण और विकर्षण का अनुभव होता है, किंतु मनुष्य को इंद्रियों तथा इंद्रिय पदार्थों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। ये तो क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। राग तथा द्वेष के ये प्रतिनिधि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए सर्वथा प्रतिकूल है। तो राग और द्वेष दोनों हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, है ना। तो राग और द्वेष जो है वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए क्या है, प्रतिकूल है। हम्म। यहाँ बता रहे हैं कि यमुनाचार्य जी जो है वो, यहाँ बता रहे हैं कि यमुनाचार्य जी कि यदवधि मम चेतः कृष्ण पदार विंदे नव नव रस रसधाम अन्युतम रंतुमासीत। क्योंकि मैं श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममय सेवा में निरंतर मग्न रहता हूँ, जिससे मुझे नित नूतन आनंद प्राप्त होता है। अतः जब भी मैं काम के आनंद के विषय में सोचता हूँ तो इस विचार पर मैं छुतू करता हूँ और मेरे होठ जो हैं बुरे स्वाद से अकड़ जाते हैं। जो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ा है वह मांस और रुधिर के लोथड़ों से जो युवा नारी के स्तन स्वरूप है आकृष्ट नहीं होता। निरंतर शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तो राग और द्वेष में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। मतलब कि जो राग और द्वेष है दोनों ही बहुत खतरनाक है, उनसे हमें भक्ति में बचना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, ये दोनों ही रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, राग और द्वेष दोनों। काम ईर्ष क्रोध ईर्ष रजोगुण समुद्भव, ऐसा बताया गया है। तो निग निगुहंतिम शब्द सूचित करता है कि भले ही कोई काम क्रोध लोभ आदि से रंजित क्यों ना हो, किंतु कृष्ण भक्ति से ये सारे परिवर्तित किए जा सकते हैं। चेतना से ये सारे काम क्रोध लोभ जो है ये सब परिवर्तित किए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में काम का उपयोग श्री कृष्ण की सेवा के लिए किया जा सकता है। काम से प्रेरित सामान्य कर्मी दिन रात श्रम करता है, उसी प्रकार भक्त भी भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु हरनिश काम कर सकता है। तो काम के लिए जो, कैसे हम काम को खत्म करेंगे कि काम के लिए जो है मनुष्य दिन रात कर्मी व्यक्ति जो है दिन रात श्रम करता है, मेहनत करता है काम के लिए, है ना, काम को सेटिस्फाई करने के लिए। उसी प्रकार से भक्त भी जो है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु दिन रात का काम कर सकता है। जिस प्रकार कर्मी काम क्रोध की पुष्टि के लिए कठिन श्रम करते हैं, काम क्रोध की तुष्टि के लिए जिस पर कर्मी कठिन श्रम करते हैं, भक्तों को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु उसी प्रकार कार्य करें। इस प्रकार क्रोध का उपयोग भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में किया जा सकता है। उसका उपयोग अभक्त असुरों पर किया जाता है। हनुमान जी ने अपने क्रोध को ऐसे ही उपयोग किया। ये भगवान श्री रामचंद्र के महान भक्त थे। उन्होंने अभक्त असुर रावण के राज्य में अग्नि लगाकर अपने क्रोध का सदुपयोग किया।
इस प्रकार काम का उपयोग भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने और क्रोध का उपयोग असुरों को दंड देने हेतु किया जा सकता है। जब इन दोनों का उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में किया जाता है तो इनकी भौतिक महत्ता जाती रहती है, तो इनकी भौतिक महत्ता जाती रहती है और इन्हें आध्यात्मिक महत्व प्राप्त हो जाता है। हम्म। तो वीर पुरंजन उस सुंदर रमणी की भौं और मुख की मुस्कान से अत्यधिक आकृष्ट हुआ और उसके काम वासना रूपी तीरों से तुरंत बिंद गया। जब वह लजाती हुई हंसी तो पुरंजन को और भी सुंदर लगी, अतः वीर होते हुए भी वह उसको संबोधित करने से अपने आप को रोक न सका। पुरंजन के बारे में बता रहे हैं ना, पुरंजन किस प्रकार से उसे आकृष्ट हो गया उस स्त्री से। तो स्त्री की तुलना किससे की गई है? बुद्धि से, है ना। प्रत्येक जीव दो तरह से वीर होता है। जब वह माया का शिकार होता है तो वह भौतिक जगत में महान वीर की तरह, महान नेता, राजनीतिज्ञ, व्यापारी, उद्योगपति इत्यादि की तरह कार्य करता है और उसके वीरतापूर्ण कार्यों से सभ्यता की भौतिक प्रगति होती है। मनुष्य इंद्रियों का स्वामी गोस्वामी के रूप में भी वीर बन सकता है। दो प्रकार से वीर बन सकता है जीव। एक तो माया का शिकार जब हो जाता है तो फिर माया के शिकार में वो एक वीर की तरह महान नेता, राजनीतिज्ञ, व्यापारी या उद्योगपति की तरह कार्य करता है ना। और वीरतापूर्ण कार्यों से उसकी भौतिक प्रगति हो जाती है, भौतिक रूप से प्रगति होती है उसकी, है ना। मनुष्य की इंद्रियों और दूसरा इंद्रियों का स्वामी बन जाए, गोस्वामी के रूप में भी वीर बन सकता है। भौतिक कार्यकलाप तो झूठे वीरतापूर्ण कार्य है, जबकि भौतिक विषयों से इंद्रियों को मोड़ना महान वीरता है। असली वीरता क्या है कि भौतिक विषयों से इंद्रियों को मोड़ दिया, इंद्रियों को जीत लिया भौतिक विषयों से, ये सबसे महान वीरता है। कोई भौतिक जगत में कितना ही बड़ा वीर क्यों ना हो, वह स्त्रियों के मांस और रक्त के पिंड रूपी स्तनों से तुरंत पराजित हो सकता है। इस संसार में भौतिक कार्यों के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, है ना। जैसे रोम के वीर अंटोनी, जो क्लियोपात्रा की सुंदरता पर मोहित हो गया। इसी प्रकार महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय वीर बाजीराव एक स्त्री का शिकार होकर पराजित हो गया। इतिहास से हमें पता चलता है कि पहले के राजनीतिज्ञ सुंदरियों का उपभोग प्रशिक्षित विष कन्या के रूप में किया करते थे। प्रशिक्षित विष कन्या के रूप में जो है ना, जो वो उसके रूप में किया करते थे, है ना। इन सुंदरियों के शरीर में जीवन के प्रारंभ से विष का टीका लगाया जाता था, जिससे वे यथा समय विष के प्रभाव से प्रतिरक्षित हो जाती थी। जीवन के प्रारंभ से विष का टीका लगाया जाता था, पहले ऐसा होता था, है ना, जीवन के प्रारंभ से, जिससे कि वे यथा समय विष के प्रभाव से प्रतिरक्षित हो जाती थी और विष से सुरक्षित या स्वयं इतनी विषैलित हो जाती थी कि यदि वे किसी पुरुष का चुंबन कर ले तो वे मर जाए। ऐसे उसको बनाया जाता था मारने के लिए। बड़े बड़े आपस में जो है लड़के मर गए, लेकिन सुंदरियों के वशीभूत हो जाते थे और उस तरह से उनको मारा जाता था, है ना। इन विष कन्याओं का उपयोग शत्रु को चुंबन मात्र से मारने हेतु किया जाता था। इस प्रकार मानव इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब वीरों को स्त्रियों के द्वारा ही ध्वस्त कर दिया गया। भगवान श्री कृष्ण का अंश होने से जीव निश्चय ही महान वीर होता है, किंतु अपनी अपनी इस एक दुर्बलता के कारण वह भौतिक शरीर के प्रति आकृष्ट हो जाता है। कृष्ण बहिर्मुख भैया भोग वांछा करे, निकट माया तारे चिपट या डरे। प्रेम विव्रत में कहा गया है कि जब जीवात्मा भौतिक प्रकृति को भोगना चाहता है, माया उस पर तुरंत झपट्टा मारती है। जीवात्मा को जबरदस्ती इस भौतिक जगत में नहीं भेजा जाता, वह सुंदर स्त्री के आकर्षण के कारण स्वेच्छा से आता है। प्रत्येक जीव को छूट है कि वह भौतिक प्रकृति द्वारा आकृष्ट हो या फिर वीर की तरह आकर्षण का विरोध करे। या तो भौतिक प्रकृति के द्वारा आकृष्ट हो जाए या तो वीर की तरह आकर्षण का विरोध करे। प्रत्येक जीव को छूट है इस बात की। यह केवल जीव द्वारा आकर्षित
होने या न होने का प्रश्न है। माया के संपर्क में जबरदस्ती आने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये नहीं बोल सकता कि माया मेरे को जबरदस्ती कर रही है। हर एक जीव के पास स्वतंत्रता है, वो चाहे तो माया के कृष्ण ना हो और चाहे तो हो जाए। ये कोई बोले कि माया के संपर्क में जबरदस्ती किया जा रहा है तो माया के संपर्क में लाने का ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं उठता। गोपाल जी कह रहे हैं ये तो क्या है, जीव द्वारा आकर्षित होने या ना होने का प्रश्न है, वो तो उसके खुद के हाथ में है, जीव के हाथ में। तो चाहे तो ना हो आकर्षित, लेकिन वो होता है। ये हमारे, हम चाहे तो अपने आप को रोक सकते हैं, यानी कि कोई जबरदस्ती कर रहा है हमसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गुरुबा जी कह रहे हैं जो भौतिक प्रकृति के आकर्षण का प्रतिरोध करके स्थिर बना रहता है, जो भौतिक प्रकृति के आकर्षण का प्रतिरोध करके स्थिर बना रहता है, वो वास्तव में वीर है और गोस्वामी कहलाने का पात्र है। इंद्रियों का स्वामी बने बिना कोई गोस्वामी नहीं हो सकता। जीव इस जगत में इन दोनों स्थितियों में से एक का चयन कर सकता है, या तो वो क्या बन जाए, भौतिक रूप से वीर बने और माया का शिकार हो जाए, और या तो वो क्या बन जाए, गोस्वामी बन जाए, इंद्रियों को वशित कर ले अपने, है ना। इन दोनों स्थितियों में से किसी एक का चयन कर सकता है। चाहे तो वह इंद्रियों का दास बन सकता है या उनका स्वामी बन सकता है। इंद्रियों का दास बनकर मनुष्य महान भौतिक वीर बन सकता है, और इंद्रियों का स्वामी बनकर वह आध्यात्मिक वीर अथवा गोस्वामी बन सकता है। तो हमको कौन सा वीर बनना है, भौतिक वीर या आध्यात्मिक वीर? आध्यात्मिक वीर बनना है ना, गोस्वामी बनना है। तो यहाँ पे हम लोग विराम करेंगे आज, है ना, जो हमने चर्चा किया है राजा पुरंजन के बारे में। ठीक है, हरे कृष्णा। तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय, ताई बोल प्रेमानंद हरि हरि बोल।